Hey guys, hi, welcome back to my channel. My name is Pooja and my channel name is Indian Vlogger Pooja. होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटीमेट बॉडी पार्ट्स की. तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली वजाइनल एरिया की, जो बहुत डार्क होता है एंड उसको बहुत सारे लोग लाइट करना चाहते हैं. और उसकी तरह तरह की जो रेमेडीज हैं, जैसे सोडा लगाना और बाकी और भी काफ़ी सारी रेमेडीज है, उसको अप्लाई करते हैं. कॉलगेट लगाना, ये भी सुना है, सोडा लगाना, कॉलगेट लगाना, तो इस तरह की काफ़ी सारी रेमेडीज अप्लाई करते हैं. लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उस पर इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं लगानी चाहिए. बिकॉज सोडा हो गया या फिर कॉलगेट हो गया, इनके अंदर सोडा तो खैर आप जानते हो कि सोडा रिएक्ट करता है किसी चीज़ पे. कॉलगेट हो गया, उसके उसमें 10 तरीके के केमिकल्स होते हैं. तो आपको अपने पर्सनल पार्ट्स पे इस तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहिए. फर्स्टली तो मैं यही बोलूँगी कि हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारा स्किन टोन, हमारा कॉम्प्लेक्शन जैसा भी है, आपको उसी में अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए. लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम होते हैं, जब हमारी बर्थ होती है, उस टाइम पे हमारा स्किन शेड जो है वो अच्छा होता है. धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, धूप में जाना शुरू करते हैं, टाइट कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, तो हमारे प्राइवेट पार्ट्स को भी, इवन हमारे बॉडी पार्ट्स को भी उतनी ज़्यादा हवा नहीं लग पाती और धीरे धीरे जो मॉइस्चर है ना वो लॉक होना शुरू हो जाता है. तो इसी की वजह से जो आपका वजाइनल एरिया है, वहाँ की भी जो स्किन है वो डार्क होने लगती है. यहाँ पे मैं बात ये नहीं कर रही कि आपका जो वजाइनल एरिया है वो बिल्कुल गोरा हो जाएगा. गोरा नहीं होता कभी भी. जस्ट ये है कि वो 1 या 2 शेड लाइटर हो जाएगा. लेकिन वैसे ये वाली बात भी है कि आपको अपने पर्सनल पार्ट्स के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए. लेकिन बहुत सारे लोग इसकी बहुत ज़्यादा डार्क होने की वजह से बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हैं या फिर तरह तरह की रेमेडीज अप्लाई करते हैं. तो जस्ट उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है कि आप कैसे नेचुरल तरीके से उसको 1 या 2 शेड लाइटर कर सकते हो. तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, अपनी रेगुलर लाइफ में अपने चेहरे के ऊपर, हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. अलग अलग तरीके के स्क्रब यूज़ करते हैं और बेसन लगा लेते हैं, फेस पैक्स यूज़ करते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं. लेकिन जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं या फिर जो हमारे इंटीमेट पार्ट्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते. अब इंटीमेट पार्ट्स में क्या आता है, आपका अंडर आर्म आता है, आपका एल्बो है, नी है, आपकी वजाइनल एरिया है, ये सब जो है, इन सब पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारा जो एल्बो है, अंडर आर्म्स है, ये सब ना धीरे धीरे काला होना शुरू हो जाता है. तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप उसको बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट करो. सबसे अच्छा जो उपाय है ना वो ये है कि बेसन का जितना ज़्यादा यूज़ कर पाओ ना उतना करो. बिकॉज बेसन ही एक ऐसी अच्छी और कारगर होम रेमेडी है जिसकी 1 हफ्ता यूज़ करने से ही आप देखोगे कि आपके अंदर कितने सारे चेंजेस आए, आपका स्किन टोन कितना लाइट होना शुरू हो गया है धीरे धीरे. तो उसको हमेशा यूज़ करना चाहिए. अपने फेस पे हम ध्यान देते हैं, अंडर आर्म्स पे उतना ध्यान नहीं देते, एल्बो पे उतना ध्यान नहीं देते, नी पे नहीं देते, वजाइनल एरिया पे नहीं देते. तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप नहाने जाओ तो उस टाइम पे ना बेसन लो, बेसन के अंदर चुटकी भर हल्दी डालो. हल्दी आप जानते हो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी हल्दी कंटेन करता है. शहद लो, शहद नहीं है तो दही ले सकते हो, कच्चा दूध ले सकते हो या नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हो जो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो. इन सबको बहुत ही अच्छे से मिला लो और अपने अंडर आर्म्स पे, एल्बो पे, वजाइनल एरिया पे इसको लगा के, और उसके बाद जो भी आपको काम करना है, हेयर रिमूव करना है या स्क्रब करना है, जो भी करना है वो सब आप करो. और कम से कम 10 मिनट रहने दो. अगर 10 मिनट नहीं रख सकते हो तो कम से कम 5 मिनट तो आपको ये रहने ही देना है. उसके बाद आपको क्या करना है कि अंडर आर्म्स पे, क्योंकि अंडर आर्म्स हो गया या फिर वजाइनल एरिया जो हो गया, ये बहुत ना सेंसिटिव पार्ट होता है. तो इन सब पे आप बहुत ज़्यादा रगड़ नहीं सकते हो. बहुत ही हल्के हाथों से, अगर वजाइनल एरिया पे जो आपने बेसन लगाया है वो सूख गया है तो आप थोड़ा पानी लो, पहले उसको हल्का हल्का गीला कर लो और बहुत धीरे से, मतलब लाइक दिस, आप ऐसे बहुत हल्के हल्के से इस तरीके से एक्सफोलिएट करो. तो वहाँ पे की जो भी आपकी डेड स्किन है ना वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका जो वजाइनल एरिया का जो डार्कनेस है वो धीरे धीरे लाइट हो रही है. सेम आप अपने अंडर आर्म्स पे, एल्बो पे भी यूज़ कर सकते हो. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा जो वजाइनल एरिया होता है, बहुत सारे लोग वजाइनल एरिया को क्लीन भी नहीं करते हैं. तो उस चीज़ को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है. आपको समझने की ज़रूरत है. अगर आप वहाँ पे हेयर्स रहने दोगे तो धीरे धीरे वहाँ पे डेड स्किन जमना शुरू हो जाएगी. आपने देखा होगा ना, जब आपके बाल रहते हैं, बालों के नीचे जब आप गंजे होते हो ना, उस टाइम पे आपको अपने बालों के नीचे ना बहुत सारी जगह पैचेस नजर आते हैं. वो पैचेस क्या होते हैं, वो पैचेस ना गंदगी होती है. तो सेम वही है कि वजाइनल एरिया पे अगर आप हेयर क्लीन नहीं करते हो तो उसके जो नीचे है धीरे धीरे डार्कनेस होती है, गंदगी जमा होने लग जाती है, जिससे वो पूरा का पूरा धीरे धीरे काला हो जाता है. तो उन सब चीज़ों के लिए ही सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वजाइनल एरिया के जो हेयर्स हैं उसको अच्छे से रिमूव करना चाहिए और आपको फ्रिक्वेंट करना चाहिए.
इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपका डेड स्किन इकट्ठी ना हो, इसलिए भी करना चाहिए ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। तो वजाइनल एरिया का जो हेयर्स हैं उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हम अपनी ऊपरी सुंदरता पे ध्यान देते हैं उसी तरीके से अपनी अंदरूनी सुंदरता पे भी ध्यान देना। अंदरूनी सुंदरता से मतलब इंटीमेट पार्ट से है कि उस पर भी ध्यान देना है। अंडर आर्म्स आपको रेगुलरली क्लीन करने चाहिए, वजाइनल एरिया आपको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए ताकि वहाँ पे डेड स्किन जमा ना हो। तो आप वहाँ पे बेसन ही यूज़ करो, बेसन के अलावा दूसरी कोई चीज़ यूज़ मत करो। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, सोडा लगाना, कॉलगेट लगाना और 10 तरीके की और चीज़ें लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बताया है कि वजाइनल एरिया का जो पीएच बैलेंस है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इस प्रोसेस को फॉलो करना है। आप देखोगे कि जो आपका वजाइनल एरिया का स्किन टोन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हुई है। तो बेसन, दूध, हल्दी और अगर शहद है तो शहद का यूज़ कर लो, नहीं है तो दही का भी यूज़ कर सकते हो। दही भी लगा के इसको अच्छे से मिला के पेस्ट बना के और उसको वजाइनल एरिया पे लगाओ, धीरे धीरे स्क्रब करो और उसको एक्सफोलिएट कर लो। धीरे धीरे आप देखोगे कि वहाँ का जो शेड है वो थोड़ा सा लाइट हो गया। ऑलराइट, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।